we start today the transportation. First of all, transportation. Transportation हम किसे कहते हैं? Transportation is a essential process in our body. हमारी बॉडी के लिए, या ये कहें कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी के लिए बहुत असेंशियल होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट की बात करें, यू नो दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द लीव्स एंड दे आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट दे नीड, जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है. आफ्टर डाइजेशन, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाता है, एंड आफ्टर डाइजेशन द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, गैस का एक्सचेंज करना है, जो आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा हुआ है. तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वो भी एक जगह से दूसरे जगह पर होता है. हार्मोन्स का होता है, वेस्ट मटेरियल है. तो ट्रांसपोर्टेशन इज ए essential process in all living being which made up of the many cell और multicellular organism के लिए बहुत, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत essential प्रोसीजर है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग जो होता है, दे आर ट्रांसपोर्ट टू द न्यूट्रिएंट, हार्मोन, CO2, O2 एंड वेस्ट मटेरियल विद वेल डिफाइंड सिस्टम is known as the circulatory system. इसमें एक सिस्टम पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मेनली 3 पार्ट. फर्स्ट इज पंपिंग ऑर्गन इज नोन एज हार्ट, ये आपका हार्ट कहलाता है. एंड सेकेंड इज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज इंक्लूड होती हैं. एंड थर्ड पार्ट इज द blood and lymph. These are the medium of the circulatory system. ये circulatory system का medium कहलाता है. तो first of all we explain the heart of human. हम सबसे पहले human being का heart है, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. देखिए, इसको आप केयरफुली देखिएगा because of it is most important. तो जैसे मैं बना रहा हूँ आप कोशिश कीजिएगा हार्ट को इसी तरह बनाइए, थोड़ा इजी वे में है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा. यू नो दैट आवर हार्ट इज 4 चैम्बर. जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है. देखिए स्टूडेंट, ये आपका हो जाता है हार्ट. इट इज इजी टू ड्रॉ. इस तरह से ये बहुत इजी हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आवर हार्ट
is covered by a fibrous layer is known as pericardium। ये इसको कवर करती हुई एक लेयर है, is known as pericardium। Okay, and they have the four chamber। ये फोर चैम्बर है। फर्स्ट इज लेफ्ट आर्टियम और ओरिकल, एंड इस दिस साइड इज दीज आर, ये जो आपका है लेफ्ट पोर्शन है, एंड दीज आर द राइट पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है इज नोन एज लेफ्ट आर्टियम। Okay, this portion is known as the left ventricle, and this portion is known as right ventricle। तो our heart is made up of the four chamber। हमारी जो हार्ट है वो फोर चैम्बर का बना होता है। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं, इस तरह से लेफ्ट एंड राइट। दिस पोर्शन इज लेफ्ट साइड, ये पोर्शन लेफ्ट साइड में आता है, और इधर वाला पोर्शन ये राइट साइड में आता है। एंड अब आप देखिए इसमें कि अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ये बताई है। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इसका वर्किंग किस तरह से होता है। हाउ डू इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। यू नो दैट इट इज द पंपिंग ऑर्गन। ये पंपिंग ऑर्गन है। किस तरह से ये ब्लड को पंपिंग करता है, कहाँ इसको ये भेजता है, किस तरह से है। तो एक डायग्राम ये आपका इधर बना हुआ है, आप इसको जरा थोड़ा सा देखिएगा। तो इट इज द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट। ये फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और आर्टियम। आप इसको आर्टियम भी कह सकते हैं। तो ये फोर चैम्बर हार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सबसे पहले देखें कि जो ब्लड है, दीज आर लंग्स। यू नो दैट ऑक्सीजन फुल इन लंग्स। जिस समय ऑक्सीजन लंग्स में भरी रहती है तो ऑक्सीजन इज डिफ्यूज इनटू द वेसल्स, इन वेसल्स में जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, हार्ट में आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है ये भाई। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी के थ्रू आपके हार्ट में पहुंचता है। आफ्टर दैट उसके बाद ये जो ब्लड है गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर उसके बाद ये ब्लड यहां से होता हुआ, ये है आयोर्टा, आयोर्टा से होता हुआ ये ब्लड, ये आपकी जो है आर्टरी है, आर्टरी के थ्रू ये हमारी बॉडी में पहुंचता है। उसके बाद दीज आर यूज अप, ये यूज हो जाता है। एंड वेस्ट मटेरियल सच एज CO2, CO2 यहां से होती हुई ये पार्ट है आपका वेन्स, एंड गोज इनटू द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में एंटर कर जाता है। उसके बाद यहां से ये आपका राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, ये लंग्स में चला जाता है। एंड लंग्स एब्जॉर्ब द CO2 कर लेता है। तो एक बार आप इसको यहाँ देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑक्सीडेटेड ब्लड एंटर इनटू द हार्ट। जैसे ये हार्ट में एंटर करता है थ्रू द पल्मोनरी वेन, तो ब्लड आपका यहां से होता हुआ कहां पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आप ये देखिए कि ब्लड में तो जो आपका हार्ट है, व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही हार्ट में दो चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। व्हेन इन द कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में प्रेशर बनेगा,
द ब्लड गोज आयोर्टा, आयोर्टा में जाएगा। अब आप देखिए दीज आर टू पोर्स 1 and 2, ये दोनों के दोनों ओपन हैं। तो जब हार्ट आपका पंप करेगा तो ये ब्लड वापस ना चला जाए, इसलिए यहां पर वाल होती है, वाल। दे हैव द टू फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप स्ट्रक्चर होती हैं, इज नोन एज द बीसिस्पिड वॉल, ये बीसिस्पिड वॉल कहलाती है। एंड ब्लड गोज टू द, यहां से होता हुआ ब्लड आर्टरीज में एंटर कर जाता है और आर्टरी से आपकी बॉडी में चला जाता है। अब ये हो गया आपका। एंड उसके बाद आप क्या देखेंगे, अभी हम इसका केवल समझ रहे हैं लेफ्ट पोर्शन, ओनली लेफ्ट पोर्शन। तो देखिए जब आप ये आपका जो ब्लड है ये बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, सर्कुलेट होने के बाद में ये बंद है। उसके बाद फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर द रिलैक्सेशन, जैसे रिलैक्सेशन होगा तो रिलैक्सेशन होते ही तो ये जो वाल है दे आर ओपन, ये ओपन हो जाती है, तो ब्लड डू नॉट गेट बैक, वापस ना आए, सो दे हैव अनदर वॉल इज नोन एज सेमी लूनर। एक सेमी लूनर वॉल इसमें होती है, वो इसको बैक नहीं आने देती, वापस नहीं आने देती है। ओके, एंड आफ्टर दैट अब उसके बाद आप क्या देखते हैं कि ये जो ब्लड है ये बॉडी में सर्कुलेट हो गया, यहां पर आ गया, यूज हो गया, यूज होने के बाद में ये वापस आता है। अब हम मैकेनिज्म समझेंगे राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है कि जैसे ये आपका एंटर करता है CO2, तो जैसे CO2 यहां से एंटर करेगी, नेम एज सुपीरियर वेना केवा, ऊपर का जो पोर्शन है जिसमें एंटर करेगा सुपीरियर वेना केवा, एंड नीचे वाला जो पोर्शन है इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा। क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द पार्ट ऑफ हार्ट इन विच एंटर द CO2 विद ब्लड, ब्लड के साथ में CO2 आती है, कौन सा पार्ट है वो आपका सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। आफ्टर दैट ब्लड आपका यहां जाता है और ब्लड कहां पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में। तो यहां पर भी ऐसी मैकेनिज्म है कि ये ऊपर जाएगा और यहां से कहां चला जाएगा, ये टू लंग्स, ये लंग्स में चला जाता है, ये वाला पोर्शन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट है। तब आप देखिए कि यहां पर भी एक वाल लगी होती है, जिसे आप बोलते हैं सेमी लूनर, ये भी सेमी लूनर है। अब इसमें क्या होता है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब आप समझिए कि यहां पर भी एक वाल लगी होती है, दे हैव द 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, सो इज नोन एज ट्रीसिस्पिड वाल। तो अब आप इसको पूरे को समझिए। अब तक मैंने आपको हाफ पार्ट लेफ्ट साइड एंड हाफ इज द राइट साइड, तो आप पूरा मैकेनिज्म देखिए। आप व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ब्लड में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये पंप करेगा तो ब्लड यहां से निकलेगा और यहां से, एंड बोथ आर, दोनों की दोनों बीसिस्पिड एंड ट्रीसिस्पिड इज क्लोज, ये बंद हो जाती है। आप देखते हैं जो हार्ट में आवाज आती है वो जैसे ही है आपकी बीसिस्पिड और ट्रीसिस्पिड बंद होती है तो इसमें आपकी डबसे की आवाज निकलती है। फिर उसके बाद जो ब्लड है आपकी बॉडी में चला जाता है, इधर से यहाँ पर लंग्स में जाएगा, तो उस समय ये दोनों बंद हो जाते हैं और सेमी लूनर इज ओपन, और व्हेन इज रिलैक्सेशन, जैसे रिलैक्सेशन में आता है, द सेमी लूनर वॉल इज क्लोज एंड बीसिस्पिड एंड ट्रीसिस्पिड इज ओपन, ये ओपन हो जाती है एंड फिल्ड विद द ब्लड, और ये आपकी ब्लड में, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद हम समझते हैं कि ब्लड जो है कहाँ कहाँ होता हुआ किस तरह से आपकी बॉडी में सर्कुलेट। देखिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन पाया जाता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल मीन्स द ब्लड इज फ्लो ट्वाइस, ब्लड जो है 2 बार सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में।
किस तरह से होता है देखिए, हम उसको समझते हैं। ये डायग्राम वही आपका है, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल दे गोज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज गोज इनटू द लंग्स। ये लंग्स में चला जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन जैसे पल्मोनरी वेन्स में आती है, इसके थ्रू कहाँ जाती है, हार्ट में आ जाती है। हार्ट में कौन से में, ये आपका है लेफ्ट ओरिकल या आर्टियम। आफ्टर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू द आयोर्टा के थ्रू, वो आपकी बॉडी में, बॉडी के टिश्यू में चला जाता है और वहाँ से फिर कहाँ आता है आपका वेन्स में, और वेन से सुपीरियर और इंफीरियर वेना के थ्रू वो आपका राइट ऑरिकल में पहुंचता है और वहां से फिर आपका राइट वेंट्रिकल में। तो इसको ही अगर आप चार्ट के थ्रू देखें, फ्लो देखें आप, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वेंट्रिकल, ये वाला यहां से राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। आफ्टर दैट दे रीच टू द लंग्स, ये लंग्स में पहुंचता है, ये लंग्स है। एंड आफ्टर दैट लंग्स से ये यहां पर हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई हो जाती है और यहां से एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, तो द ब्लड इज बिकम ऑक्सीजनेटेड। आफ्टर दैट थ्रू द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू दे रीच टू द लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल या में पहुंचता है। इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द आयोर्टा दे रीच टू द बॉडी टिश्यू, बॉडी की टिश्यू में एक्सेप्ट द लंग्स, पूरी बॉडी में सप्लाई होता है यहां से लंग्स को छोड़ करके। आफ्टर दैट उसके बाद ये वेन्स के थ्रू गोज इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना कावा में ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आफ्टर दैट राइट ऑरिकल, जो राइट ऑरिकल है इसमें पहुंचता है और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट। तो एक आपका सर्कुलेशन हो गया। यदि हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते देखिए, तो वी ऑब्टेन द टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये जो आपका है पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है और ये जो आपका पोर्शन है ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। देखिए इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। जो डबल सर्कुलेशन है, इट प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। इस तरह का जो सिस्टम होता है उसमें ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग होने से बचाता है। जैसा ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, आप जानते हैं। तो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए आवर बॉडी रिक्वायर द मोर एनर्जी, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो द सेपरेशन ऑफ deoxygenated and oxygenated blood supply the more energy to maintain the body temperature, बॉडी को टेम्परेचर करने के लिए। अगर हम बात करें सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल भी होता है, सिंगल जैसा फिशिज है, फिशिज में आपका सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। अब समझते हैं हम सिंगल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन में क्या था कि जो ब्लड है ट्वाइस फ्लो थ्रू द हार्ट, दो बार फ्लो होता है, लेकिन जो सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है जैसे फिशिज है, आप देख रहे हैं दे हैव ओनली वेंट्रिकल एंड ऑरिकल, टू चैम्बर हार्ट, दे द ब्लड इज मिक्सिंग हियर, जो ब्लड है वो यहाँ करके सब मिक्सिंग हो जाता है थ्रू द आयोर्टा। इन जो फिशिज होती है, फिशिज में दे डू मोर एनर्जी, इन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इसमें जो पाया जाता है आपका सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
पास थ्रू द हार्ट एंड इट इज ऑक्सीजनेटेड बाय द लंग्स। लंग्स से ये ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है। आप फ्रॉग की बात करें, एम्फीबियन है। अब आप देखिए एम्फीबियन में 1 2 3 है, बट देयर इज नो सेपरेशन इन इट। यहां पर कोई सेपरेशन नहीं है। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स हैव द 4 चैम्बर हार्ट इनकम्प्लीट। देखिए 1 2 3 4 ये इनकम्प्लीट है। एंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए दे प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो डबल सर्कुलेशन है वो पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराता है और हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब 2 पॉइंट आपके रहते हैं, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड लिम्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।